अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपको पता है कि मौसम इतना अच्छा हो गया है, बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो इसमें ये उल्टे पुल्टे इतने मज़े के लगते हैं इसके। वैसे मैंने अपनी वीडियो पहले भी डाली हुई, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ग्रीन उल्टे पुल्टे हैं, ग्रीन करी वाले। तो उसके लिए मैंने देखे 1 से 1.5 कप बेसन ले लिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ½ टी स्पून दही है, ये लाजमी डालिएगा इसमें, तो इससे जो है ना बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, 1 टी स्पून, ये सारी, ये वाला जो टी स्पून है, ये मैंने कसूरी मेथी ले ली है। 1 टी स्पून ही धनिया लिया है बारीक चॉप, और 1 टी स्पून ज़ीरा, 1 टी स्पून चाट का मसाला, 1 टी स्पून क्रश चिलीज, और 1 टी स्पून सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या जाएगा, ग्रीन पेस्ट। ये है हरी मिर्चें और हरा धनिया और ज़ीरे का पेस्ट, ये मैं डालूँगी, ग्रीन पेस्ट। ठीक है। पुदीना भी है इसमें। और ये इमली का पल्प जाएगा 1 टेबल स्पून, ये डाल दिया। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। ठीक है, ये भी डाल दिया। अब हम इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना, तो इसका हमने बस इतना बैटर बनाना है, ना ज़्यादा आपका बैटर पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो ये अलग बनाऊंगी, ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून जो है धनिया, हरा धनिया, ठीक है, उन सबको लेके ना मिक्स करके और मैंने ये पीस लिया है। ये मैं अलग बाद में बताऊंगी आपको, पहले मैं इसकी तैयारी बता देती हूँ। तो वो हम मसाला अलग बनाएंगे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये ख़ास तौर पे बारिश में तो बहुत मज़े के लगते हैं, राइस के साथ, ज़ीरे वाले राइस के साथ। अब ये देखें, हमने इतना पानी डालना है इसमें कि ना ये ज़्यादा पतले हों और ना ही ये ज़्यादा गाढ़े हों। और बेसन अच्छी तरह छान लिएगा कि इसमें लम्स ना हो। तो ये देखें इस तरह, और हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बस ये 1 कप पानी गया है इसमें। ठीक है। और बस अब ये देखें, ये इतना होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लें और 10 मिनट का इसको रेस्ट दूंगी। 10 मिनट बाद में आपको मिलती हूँ। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जो है ना 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया है। और ये देखें इसकी, ये इस तरह आपने रखना है इसकी। ठीक है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब ये देखें 1 टेबल स्पून हमने भर के लिया और हमने इसको इस तरह फैला दिया। ठीक है। बस अब ये जो है ना, अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये जब अपनी खुद जगह छोड़ देगा तब हमने इसको पलटना है। अब ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये किनारे इसके हो गए हैं। अच्छा, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अब इसको आपने इस तरह टर्न करना है, इधर से ये वाला भी टर्न करना है। ठीक है। और दही मैंने जितना आपको बताया था, आपने बिल्कुल उतना ही लेना है, मतलब ना ज़्यादा लेना है ना ज़्यादा कम लेना है। अगर आप ज़्यादा लेंगे ना तो फिर ये बिखर जाएंगे। तो जितना मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उससे ये है कि फिर ये बिखरते नहीं हैं और आपसे आराम से संभाल लिए जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह तैयार हो जाएंगे ये सारे। तो ये मैं सारे रेडी करके और फिर बताती हूँ। ये देखिए, आपने जब तवे पे ये दोनों साइड से हो जाए, फिर आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है इसकी, ज़रा क्रिस्पी सी। ठीक है। इस तरह आपने सारी इसकी इस तरह कटिंग करनी है, जितना आपको साइज़ चाहिए इतना। तो ये मैं निकाल लूँगी और मैं दूसरे अब डालती हूँ। ये देखिए, सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये आप इस तरह भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो अब ये मैंने आधी प्याली ऑयल डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है मेथी दाना। बस मेथी दाने को आपने जलाना नहीं है। और ये बस अब ये देखिए, मेथी दाना जैसे हो गया था ब्राउन, तो मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डालना है। अब ये जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो तो हमने जो
पेस्ट बनाया था, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज का, ये डाल दें। और इसको भी आपने अच्छे से भूनना है, अभी मसाले नहीं डालने। अब ये देखें अच्छा सा ये देखिए इससे ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है, अच्छा सा ये हो गया है। तो अब हम ये वाले मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून सब है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट मैंने उसमें भी डाला हुआ है, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़े से कलर के लिए डालूंगी मैं, क्योंकि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल चुकी हूँ तो मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। अच्छा, नमक हाथ रोक के बहुत डालिएगा, मतलब जितना आप खाते हैं, तो क्योंकि हमने बेसन में भी डाला हुआ है। तो बस अब मैं ये आधा कप इसमें पानी डालूंगी और उसको मसाला भूनने तक 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए अच्छा सा ये मसाला ऑयल इसमें सेपरेट कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो प्यूरी डालेंगे। और अगेन इसको चलाएंगे। और ये दही मैंने ले लिया आधी प्याली, और उसको अच्छी से अच्छा सा आपने फेंटना है। और ये भी डाल दें। आप ये बनाइएगा, वाकई आपको इतना मज़े के लगेंगे कि आप हर हफ्ते बनाएंगे फिर ये। तो बहुत फेवरेट है हमारे, ये शौक से खाते हैं हम इसको। अच्छा, बस अब दही डाल के 2 मिनट में इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि दही भी अच्छा सा मसाले में मिक्स हो जाए। अब ये देखिए मसाला जो है अच्छा सा भुन गया है, और ये देखिए आप जैसे कि ऑयल अच्छा सा सेपरेट हो गया है। तो अब हम ये इसमें बेसन के ये डाल देंगे इसमें। और ये तो रूखे भी आप इस तरह स्नैक के तौर पे खाएं ना बारिश में, तो भी बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये सारे मैं डाल दूँगी और इनको फिर 2 मिनट और भूनूँगी। ठीक है, ये देखें, इनको भी 2 मिनट डाल के अच्छा सा भूनना है हमने। अब ये देखिए लो फ्लेम पे हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है। और जैसे कि आपको देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो ये देखें हो गया है ये। अब मैं इसमें हाफ कप पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं राइस के साथ खाना है तो हम इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखेंगे। बस अब ये बस एक बॉईल आएगा, 2 मिनट बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी और 2 मिनट बाद इसको उतार लूँगी। अब ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। अब हमने इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डालना है। ठीक है, बस अब ये रेडी है। और ये फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, बस इतना मैंने इसकी ग्रेवी रखनी है। अब ये देखिए ये रेडी हो गया है, मैंने डिश आउट कर दिया है। और ये ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। जैसे आपको पता है ये ग्रीन, इसमें ज़्यादा सारा हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, और ब्लैक पेपर डालेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसको मैं चेक कराऊं तो इतने सॉफ्ट बने ना, ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये देखें बहुत सॉफ्ट बने हैं ये, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मानसून का ये स्पेशल है। तो आपको बारिश में बहुत मज़ा आएगा, ये राइस के साथ खाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।